ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। डेलीगेशन में अलग अलग दलों से सांसदों की 7 टीमों का गठन हुआ। प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, जेडीयू से संजय झा टीम का नेतृत्व करेंगे। एनसीपी से सुप्रिया सुरे, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने पर शशि थरूर ने सरकार का आभार जताया। बोले, सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्र हित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन अमेरिकी जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में मिलिंद देवराज, शांभवी चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन में शामिल करने पर रविशंकर प्रसाद बोले कि मुझे प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी का बहुत आभार। ऑपरेशन सिंदूर पर बने डेलीगेशन में शामिल करने पर सुप्रिया सुले ने सरकार का आभार जताया। ट्वीट करके लिखा, डेलीगेशन में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। ऑल पार्टी डेलीगेशन को लीड करने वालों में वैजयंत पांडा का भी नाम सामने आया है। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया। ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंचना। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन जापान जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में सलमान खुर्शीद, यूसुफ पठान और साथ ही अपराजिता सारंगी भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर के सियासत तेज। कांग्रेस ने डेलीगेशन के नामों पर आपत्ति जताई। कहा कि जो 4 नाम दिए थे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। डेलीगेशन के लिए भेजी गई कांग्रेस की लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई का नाम, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का भी नाम सामने आया। डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी इसमें भी राजनीति चाहती है। हमारी पार्टी ने दूसरे नेताओं के नाम दिए थे। ऑल पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, शशि थरूर प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा, कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए राजनीति। कांग्रेस की लिस्ट में गौरव गोगोई का नाम होने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाए सवाल। कहा कि गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के एनजीसी से जुड़ी हुई है। राष्ट्र हित में गोगोई का नाम हटाए कांग्रेस। हाफिज सईद के आतंकी अड्डे की नई तस्वीर सामने आई। पाकिस्तानी पत्रकार ने दिखाई मरकज़े तैयबा की तस्वीर। मुरीदके में हाफिज सईद का मरकज़े तैयबा भारत के हमले से खंडर बना था। हाफिज का अड्डा, पाकिस्तानी पत्रकार ने दिए भारत के अटैक के सबूत। पाकिस्तान ने तबाह एयरबेस के लिए टेंडर निकाला। एयरबेस की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला। रावलपिंडी, रिसलपुर और कल्लर कहर एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाले गए। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस किए थे ध्वस्त। पाकिस्तान का चेहरा फिर से हुआ बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शहबाज सरकार। आतंकी मसूद अजहर के परिवार को मिलेगा 14 करोड़ का मुआवजा। सेना में रैंक के हिसाब से दिया जाएगा मुआवजा। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद से जम्मू कश्मीर की डैम परियोजनाओं पर काम तेज हुआ। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल की लंबाई 2 गुना यानी कि 120 किलोमीटर करने पर सरकार का फोकस है। रणबीर कैनाल ने अभी 40 क्यूसेक मीटर पानी ही भारत को मिला है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूसेक मीटर पानी भारत ले सकेगा। सोपोर नॉर्थ कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। कुपवाड़ा दौरे पर एलजी मनोज सिन्हा तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का आकलन किया। स्थानीय लोगों की बातचीत। कुपवाड़ा में बोले एलजी मनोज सिन्हा, पूरी दुनिया ने भारत सेना की ताकत देखी है। हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे। पाकिस्तान कर्ज के बल पर मानवता को नष्ट कर रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन की कोई खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। पुंछ के जवान का डोर टू डोर सर्वेक्षण। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों का दवाइयां और राशन मुहैया कराएं। हरियाणा के कैथल से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। कुछ समय पहले से था आईएसआई के संपर्क में। आर्मी बेस के फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजता था। आरोपी देवेंद्र कुछ समय पहले करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए गया था पाकिस्तान। उसी दौरान आईएसआई के संपर्क में आया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम धामी बोले, हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने में सफल रहे। सशस्त्र बलों के अमद्य साहस को नमन करते हैं। हरियाणा के लाडवा में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल हुए। बेंगलुरु में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। केंद्रीय मंत्री शोभा यात्रा में शामिल हुई।
ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सिंदूर की ललकार के नाम से गाना जारी किया। बोले, देश की सेना पर हमें गर्व है। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट अभियान तेज हुआ। यूपी से 18,000 से अधिक टूर पैकेज कैंसिल हुए। अजमेर के सेब व्यापारी ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया। तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर व्यापारियों ने बहिष्कार का फैसला किया। इंडिगो टर्किश एयरलाइंस डील का एयर इंडिया ने किया विरोध। सरकार से लीजिंग डील पर रोक लगाने की अपील की। कहा कि डील पर रोक लगाएं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। तुर्की और साथ ही अजरबैजान का बॉयकॉट किए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश की जनता का भावनात्मक फैसला, राष्ट्र की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं। ऑपरेशन सिंधु के बाद डिफेंस शेयरों में लगातार तेजी आ रही है। कोचिन शिपयार्ड और साथ ही मझगांव डाक के शेयर 13% तक चढ़े। पारस डिफेंस में 20% का अपर सर्किट लगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर और ओसामा बिन लादेन की हत्या के बीच समानताएं बताई हैं। बोले कि यह आतंकी ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा सीमा पर हमला है। पाकिस्तान को लेकर के जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य बोले, ऑपरेशन सिंदूर से हमने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में 1 सदी लग जाएगी। कल सोफिया पर एमपी के मंत्री विजय शाह के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, विजय शाह का बयान निंदनीय है, उन्हें मंत्री पद से तुरंत हटाना चाहिए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर अटैक। कहा कि सेना का अपमान करने वालों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, देश सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाला। पटना को सीएम नीतीश कुमार की सौगात, मल्टी मॉडल हब पार्किंग और अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया। जीपीओ से पटना जंक्शन जाने वाली यात्रियों को होगी आसानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से कामकाज की जानकारी दी गई। दिल्ली के सिंगलपुर गांव पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। कई स्थानीय लोग और नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दरियापुर गांव में चौपाल का उद्घाटन किया। कहा कि पिछली सरकार ने देहात क्षेत्र में नहीं किया काम, हमारी प्राथमिकता नई दिल्ली की तरह देहात का भी विकास हो। मुंबई में एनआईए का बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से आईएसआई के स्लीपर मॉड्यूल के 2 आतंकी गिरफ्तार। लंबे वक्त से फरार थे अब्दुल्ला फैज शेख और ताला खान। पुणे में आईडी टेस्टिंग मामले में दोनों संदिग्धों की तलाश थी। 3 लाख का घोषित था इनाम। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। नागरिकता दिलाने के लिए बनवाता था नकली दस्तावेज। लैपटॉप, फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई। लैंडिंग से ठीक पहले हुआ यह हादसा। हिमाचल के रामपुर बुशहर में कृषि मेले में का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। 9 मई को समाप्त सप्ताह में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर के 690.62 अरब डॉलर पर पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% किया। जनवरी की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने 6.6% का अनुमान जताया था। जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया याचिका पर होगी सुनवाई, जहां पर इरिडा ने 510 करोड़ के डिफॉल्ट मामले में दायर की थी अर्जी। अटल पेंशन योजना के सदस्यों में हुई बढ़ोतरी। अप्रैल तक सदस्यों की संख्या बढ़कर के 7 करोड़ 65 लाख हुई। हुंडई मोटर इंडिया का मुनाफा 7% घटा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 5,640 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी घाटे में उभरी, जहां पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 162 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पंजाब, गुजरात और लखनऊ की टीम में बड़े बदलाव। तीनों टीमों में रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों का ऐलान किया। गुजरात टाइटंस टीम में हुआ है बड़ा बदलाव। श्रीलंका के कुशल मेंडिस को जॉस बटलर की जगह चुना गया है। मेंडिस 75 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस से जुड़ेंगे। 18 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क्स और जो इंग्लिश, जहां पर दिल्ली और मुंबई के खिलाफ मैच में मौजूद रहेंगे दोनों खिलाड़ी। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को मिली है बुरी खबर। फाफ डु प्लेसिस और फरेरा ने भारत लौटने से इनकार कर दिया। आईपीएल का जारी हुआ है नया शेड्यूल। अब 29 मई को खेला जाएगा पहला क्वालिफायर। 30 मई को एलिमिनेटर के लिए होगा मुकाबला। 1 जून को दूसरा क्वालिफायर। 3 जून को होगा आईपीएल चैंपियन के लिए फाइनल टक्कर। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में हो रहे डायमंड लीग में पार की 90 मीटर की बाधा 90.23 मीटर भाला फेंक करके बनाया अपना बेस्ट स्कोर। नीरज चोपड़ा बेस्ट प्रदर्शन के बावजूद नहीं जीत सके गोल्ड मेडल। दूसरे स्थान पर रहते हुए नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल।